सो हेलो एवरीवन, इस कंपाइलर डिजाइन के प्लेलिस्ट सीरीज में हम लोग लेक्चर 1 में पढ़ने वाले हैं फेजेस ऑफ कंपाइलर विद एग्जांपल। और कंपाइलर डिजाइन क्या होता है, फेजेस ऑफ कंपाइलर के क्या क्या फेजेस होते हैं कंपाइलर डिजाइन। सो कंपाइलर क्या करते हैं, कंपाइलर इज बेसिकली यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू द लो लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लोग सी सी प्लस प्लस जावा और पाइथन जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर करके लिखते हैं। लो लेवल लैंग्वेज उसको हम लोग के कंपाइलर कन्वर्ट करते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो हम जनरली यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम किसका है, कंपाइलर का होता है। सो ये दिख रहा, ये जो टेबल है ये पूरा आपका कंपाइलर डिजाइन का एक तरीके से बोल सकते हैं सिलेबस है, जिसमें सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज कैरेक्टर सबसे पहले जाता है लेक्सिकल एनालाइजर में। लेक्सिकल एनालाइजर में जाने के बाद वो क्या करता है, लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, प्री प्रोसेसिंग हेडर फाइल को हटाने का काम करता है। कौन करता है, हमारा लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, जो हेडर फाइल है कोड में उसको हटाने का काम करता है। स्ट्रीम ऑफ करेक्टर और जो भी फिर जो हेडर फाइल है या फिर जो भी स्ट्रीम ऑफ करेक्टर है उसको लेक्सिकल एनालाइजर स्ट्रीम ऑफ टोकन में कन्वर्ट करके आउटपुट में देता है। क्या बोला है, जो भी स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर है, जो भी हेडर वेडर फाइल हटा करके जो भी हमारे पास जो कोड बचा उसको लेक्सिकल एनालाइजर टोकन के फॉर्म में आउटपुट में देता है। लेक्सिकल एनालाइजर फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो एक कोड दिया y इक्वल्स टू 2 into x दिया है, ठीक है। तो y अलग हो जाएगा इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, 2 हो जाएगा हो जाएगा x क्या हो असाइन और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। हम्म, यहाँ पर टोटल कितना 5 टोकन में डिवाइड हो जाएगा ये कोड। कमेंट वाइट स्पेस को भी हटाने का काम हमारा लेक्सिकल एनालाइजर ही करता है। कमेंट और वाइट स्पेस को भी हटाने का काम लेक्सिकल एनालाइजर करता है। देन आता है हमारा, उसके बाद आता है सिंटेक्स एनालाइजर। सिंटेक्स एनालाइजर में हमारा क्या होता है, पार्सिंग टेबल का पार्सिंग आता है। पार्सिंग का काम सिंटेक्स एनालाइजर करता है। सिंटेक्स एनालाइजर का काम कौन करता है, पार्सर ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग चेक करता है कि टोकन्स आर जनरली ऑर्गेनाइज और नॉट। एरर एरर जो हालांकि ये नहीं चेक करता। सिंटेक्स एनालिसिस क्या करता है, ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग चेक करता है टोकन्स आर सिंटैक्टिकली ऑर्गेनाइज और नॉट। जो ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग ये चेक करता है कि हमारा जो सिंटेक्स है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है या नहीं है। सो देन आता है हमारा पार्स ट्री बनाने, पार्स ट्री क्रिएट करता है। जैसे एक ऐसी एग्जांपल का हम लोग पार्स ट्री बनाते हैं जिसमें हम लोग जो y2 into x और इसमें पार्स ट्री हमेशा स्टार्ट एस से ही होता है। एस से ही हमारा पार्स ट्री स्टार्ट होता है। सो एस लिए एस में यहाँ हो गया ये आइडेंटिफायर हो गया, इक्वल टू साइन हो गया, ई हो गया, ई के अंदर आ गया एक्सट्रीम एक्सिंग टू स्टार दिस आइडेंटिफायर। सिमेंटिक एनालाइजर में हम लॉजिकल काइंड ऑफ एरर चेक करते हैं। क्या बोला, सिमेंटिक एनालिसिस में हम लॉजिकल काइंड ऑफ एरर चेक करते हैं। वेरिएबल और प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन और आउटपुट। सिमेंटिक एनालाइजर में हम लॉजिकल काइंड ऑफ एरर को चेक करते हैं। सिमेंटिक एनालाइजर देन उसके बाद जो ये क्या होता है, ये इसमें जाता है सिमेंटिक एनालाइजर में। सिमेंटिक एनालाइजर में हम लॉजिक काइंड ऑफ एरर को चेंज करते हैं। वेरिएबल और प्रॉपरली डिक्लेयर, वेरिएबल्स प्रॉपरली डिक्लेयर है या नहीं, ये सब हम लोग किसमें करते हैं, सिंटैक्टिकल एरर में। सिंटैक्टिकल एरर इसी में हम लोग होता है सिंटेक्स ट्रांसलेटर। देन आता है हमारा, क्या आता है, देन आता है हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर इसमें एड्रेस कोड, इसमें थ्री एड्रेस कोड यूज होता है। जो पार्स टेबल आया उसको थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर देता है कौन, हमारा सिंटेक्स एनालाइजर।
इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या करता है, जो भी हमारा पास टेबल से कोड आया उसको 3 कोड में जनरेट कर देता है। 3 कोड का मतलब क्या है, आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल, 3 का एग्जांपल T1 इक्वल्स टू, इसके बाद क्या है, 1 2 3 टर्म है ना, कैसे इसको एक टर्म में लिख सके, तो उसको हम एक वेरिएबल लिए, एक कांस्टेंट है, उसको हम लोग इसमें वेरिएबल में हम लोग T1 को पुट कर दिए। तो कैसे हम लोग छोटे 3 कोड को कम से कम लाइन में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। फिर ऑप्टिमाइज कोड ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि कैसे हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर T1 में 2 into x है, तो और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, T1 into x+x। तो अगर 2 इंटू, अगर x की वैल्यू 10 है, अगर 2 into 10 करेंगे तो 20 होगा, तो यहाँ भी 10 + 10 भी करेंगे तो 20 होगा। तो जो कम से कम टाइम लगेगा उस तरीके से हम लोग लिखने का टारगेट करते हैं। देन आता है हमारा ये कोड ऑप्टिमाइजेशन हो गया। फिर उसके बाद है टारगेट कोड जनरेशन। टारगेट कोड जनरेशन क्या करता है, टारगेट कोड जनरेशन हमारा मशीन कोड में जनरेट करता है, मशीन कोड जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करते हैं। फिर ये सभी जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फ्रंट एंड है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक बैक एंड। फ्रंट एंड बोले तो मतलब जो भी हम लोग कोड है उसको हम लोग किसी पर्टिकुलर सब किसी लैंग्वेज में लिखे, फिर उसको हम लोग बैक एंड का मतलब इस पार्ट को हम लोग किसी भी दूसरे सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं। और ये सिंबल टेबल में क्या होता है, जो भी हम लोग का जो भी टोकन से जनरेट किए हैं, तो किसी न किसी वेरिएबल में हो जाए, जैसे इंट एक्स पड़ा हुआ है, तो ये सब सिंबल टेबल्स के अंदर होता है। और ये सब जो भी है वो एक कनेक्ट होते हैं एरर हैंडल्स इसलिए कनेक्ट होते हैं क्योंकि अगर टोकन जनरेट करते करते कुछ भी, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो ये ऑटोमेटिकली एरर को हैंडल कर लेता है, इसलिए एरर हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये समझ आ गया होगा पार्ट्स ऑफ कंपाइलर क्या होता है और कंपाइलर में सब की जरूरत है। और आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।